हेलो एवरीवन। हमें लाइफ में कभी भी थैंकलेस नहीं होना चाहिए, अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। यदि कोई हमारे कभी भी किसी भी रूप में काम आता है तो हमें हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाकर धर्म नीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाया। इंद्र और तोते की कथा है, कभी कृतज्ञ ना बने। देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की यह कथा महाभारत से है और कहानी कहती कि अगर किसी के साथ में आपने अच्छा वक्त बिताया है तो बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देना ठीक नहीं। एक बार एक शिकारी ने शिकार पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया और तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में जहर फैल गया, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक कर उस वृक्ष को छोड़ गए। उसी पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत वर्षों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहने लगा। दाना पानी न मिलने से तोता भी सूख कर काटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते हुए वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए इंद्र स्वयं वहां आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न पत्ते हैं, न फूल है, न फल है। अब इस वृक्ष के दोबारा हरे होने की या बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हुए हैं। पेड़ फल फूल से भी लदे हुए हैं। वहां से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहां क्यों नहीं चले जाते? तोते ने जवाब दिया, देवराज, मैं इसी पेड़ पर जन्मा, इसी पर बढ़ा, इसके मीठे फल खाए। इसने मुझे दुश्मनों से भी कई बार बचाया। इसके साथ मैंने सुख भोगे हैं। आज इस पर बुरा वक्त आया तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसके साथ भोगूंगा। मुझे इसी में आनंद है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? यह कहकर तोते ने तो जैसे इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए। बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की तरह ही आप हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत बरसाया भी। पेड़ में नई कोपलें फूटने लगीं। वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा और मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर को यह कथा सुनाकर भीष्म पितामह बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है। जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह उसके प्राणों की बाजी लगा देता है। अतः किसी के सुख के साथी बनो या न बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है और कूटनीति भी। यह शाश्वत सत्य है कि प्रकृति में हर वस्तु परिवर्तनशील है और विश्वास रखिए कि बुरा वक्त भी अच्छे वक्त में परिवर्तित हो जाएगा। अतः बुरे वक्त में अपने प्रियजनों का साथ कभी भी न छोड़ें। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच वंस अगेन।